अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ सैलाब की वजह से हमारे मुल्क में जो एक क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके हमारे बर्ड्स पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम मिलकर दुआ करते हैं कि उन तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगियाँ सैलाब से बहुत मुतासिर हुई हैं, और उन लोगों के लिए भी कि जो उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे और हमारे मुल्क में अमन व अमान के हालात पैदा करे और हमारी इस क्रिटिकल कंडीशन से जल्द जान छूटे, आमीन। और उसके बाद मैं बात करूँगी कि जिस तरह से लोग इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं, तो इसी तरह परिंदे भी ऐसे हालात में बहुत से मसाइल से दो-चार होते हैं। इन सब हालात का असर हमारे बर्ड्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर होता है। आपके पास लव बर्ड्स हों, बजीज़ हों या कोई और से बर्ड्स हों, आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है कि किस तरह से आप ऐसी कंडीशन में अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल काम बताऊंगी जो आपने करना है, जिससे आपके बर्ड्स को इनसिक्योर कंडीशन से सिक्योर ज़रूर कर सकेंगे। पहले नुकसान हुआ है, उसमें सबसे पहले बात जो मैं करूँगी वो है ज़मीनें और फसलें। सैलाब की वजह से बहुत सी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, तो बहुत सी जो ऐसी फसलें हैं जैसे कि बर्ड्स के लिए खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जैसे बाजरा, गंदम वगैरह, तो वो उनकी फसल ख़राब होगी तो जाहिर सी बात है कि इनकी खुराक का रेट ज़रा अप जाएगा, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और खुराकें बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं और खुराक की किल्लत भी बहुत ज़्यादा आएगी। फसलें ख़राब हो या ना हो, लेकिन बाजरे की कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी। इस बार नॉर्मल रूटीन से 305 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इससे ये हुआ है कि हमारे बर्ड सुस्त होना स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम इंसानों में देखें तो बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह। तो ये सब सैलाब की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है। ये जो हमारे मुल्क के इस टाइम हालात चल रहे हैं, तो इंसानों के साथ साथ यही बीमारियां परिंदों को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसी तरह से उनके भी गला ख़राब, बुखार हो सकता है आपके बर्ड्स को, तो जिसके से आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे, ब्रीडिंग नहीं करेंगे और मर भी सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक्स कोर्स करवाएं। इसलिए आप उन्हें विब्रामाइसिन या टेट्रामाइसिन के कोई भी कैप्सूल अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो आप अपने बर्ड्स को 1 से 2-3 दिन तक लाजमी ये कोर्स करवाएं। आपने इन्हें कैप्सूल के पाउडर को पानी में घोल के अपने बर्ड्स को पिलाना है। और अगर आपके बर्ड्स एक्टिव हैं तो आप एक बार दे दें। अगर आपको अपने बर्ड्स सुस्त महसूस हो रहे हैं तो आप कम से कम 1 हफ्ते तक 3 से 4 दिन तक अपने बर्ड्स को ये कोर्स कंप्लीट करवाएं। और एक और बीमारी जो आपको अपने बर्ड्स में 90% हद तक देखने में मिलेगी, जैसे कि डायरिया, मोशन और पेट की दूसरी जितने भी डिजीज़ होती हैं इस तरह से, जिससे आपका परिंदा एक्सपायर भी हो सकता है 1 से 2 दिन में। तो इस कंडीशन में आपने अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उन्हें प्रॉपर तौर पर बचाना है ऐसी किसी भी बीमारी से। तो आप अपने बर्ड्स को फ्लैजेल का सिरप या गोली दे सकते हैं, और किस तरह से देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। कि आप अपने बर्ड्स को फ्लैजेल का 1 चम्मच सिरप पानी में घोल के पिला दें और पूरा दिन तक आप वो पानी उन्हें पिलाएं, ताकि वो सारे का सारा पानी ख़त्म कर जाए। उनके पेट की कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल दूर हो जाए। तमाम किस्म के जो भी जर्म्स हैं उनके अंदर, या जो भी कोई एलर्जी हुई हुई है उन्हें, वो ख़त्म हो जाए। ऐसे ही आपने अगर गोली देनी है तो वो भी इसी तरह से आपने एक गोली को पानी में घोल के 500 ml पानी में घोल के आपने उन्हें देना है। सबसे लास्ट स्टेप पे मैं बात करूँगी जो कि है टेम्परेचर के बारे में। तो आप अपने बर्ड्स का टेम्परेचर मैनेज करें, एक नॉर्मल टेम्परेचर में अपने बर्ड्स को रखें। जैसे कि आजकल सैलाब की वजह से और बारिशों की वजह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत ख़राब हुआ है बर्ड्स के लिए। तो आप अपने बर्ड्स का टेम्परेचर 25 से 30 के दरमियान रखें, और हवा में नमी आप उनकी 70 से 50 के दरमियान रखें तो ही ज़्यादा बेटर है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो आप अपने बर्ड्स के लिए हीटर लगाएं। और जैसे भी इन्हें इस चीज़ के बचाने के लिए मैंने कुछ ऐसी खुराकें भी बताई हैं, जैसे आप उन्हें एग वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि सर्दी में उनके लिए बहुत ही बेटर होता है। और टेम्परेचर फाइंड करने वाली जो एक डिवाइस होती है छोटी सी लगाएं, जो कि अब आपके बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को बार बार आपको अलर्ट रखेगा कि क्या टेम्परेचर है, ताकि आप फ़ौरन से उन्हें किसी संगीन हालात से बचा सकें और उन्हें सिक्योर कर सकें। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे मैं आपसे बात करूँगी कि बारिशों का इफ़ेक्ट भी ब्रीडिंग पे बहुत ज़्यादा होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात है उनकी रूटीन ख़राब होगी, उनकी डाइट ख़राब होगी, तो
ब्रीडिंग पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि उनके अंडे ख़राब होंगे, तो और जो फीमेल्स हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाएंगी, तो वो इतने ठीक से फर्टिलाइज एग्स भी नहीं देंगी, तो आपकी ब्रीडिंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप उन बर्ड्स की खुराक का भी ख़ास ख्याल रखें। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको सर्दियों में अपने बर्ड्स को कैसी कैसी खुराकें देनी हैं और किस तरह से देनी है कि उनका ग्रोथ लेवल भी मेंटेन रहे और उनकी ब्रीडिंग भी बिल्कुल ठीक से जाए और वो एग्स भी ठीक से दें। होपफुली मेरी आज की वीडियो से आप लोगों ने बहुत सी बातें सीखी होंगी कि कैसे आपने ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है, उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन कौन सी खुराक देनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।